Hi everyone. So start with new topic. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था वो मीन का फर्स्ट मेथड किया था बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमारा मीन निकालने का नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। तो कैसे एज्यूमिंग मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब जिसने डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ा तो वो पहले डायरेक्ट मेथड की जाके एक बार वीडियो दोबारा चेक करे, उसको समझे कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर एज्यूमिंग मेथड का एग्जांपल करेगा तो उसको ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल बटन ज़रूर प्रेस करना जिससे कि जब भी आपको कोई अपडेशन मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलती है। नाउ स्टार्ट। तो देखो हमारे पास कोई सेम क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, कुछ गिवन है। कैलकुलेट द मीन 15 to 25, 25 to 35, ऐसे हमारे पास सारे कुछ क्लास इंटरवल्स दिए। एक चीज़ और नोटिस करो, ये सारे क्लास इंटरवल्स के बीच में एक डिफरेंस चल रहा है। कितने का चल रहा है? 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, सब में 10 10 का डिफरेंस चल रहा है। सबसे पहली चीज़ ये देख लो कि क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो सेम होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमेशा क्वेश्चन करने से पहले पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है, फिर वो करना शुरू कर देते हैं। बाद में मतलब लगता है अरे इंटरवल के बीच में तो क्लास साइज सेम ही नहीं था, इसका तो ये कंसेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए पहले हमेशा मैथ्स में एक रूल बना लो, कोई भी क्वेश्चन करो पहले उस क्वेश्चन को ढंग से उसको रीड आउट करो, समझो क्या दिया है क्या निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन करो, कभी गलत नहीं। सो इंटरवल के बीच में गैप सेम चल रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, एफ आई से। तो सबसे पहला हमारा कॉलम क्या बनेगा, क्लास इंटरवल। तो देखो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हुए, राइट। क्लास इंटरवल्स है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, राइट। क्लास इंटरवल्स के बाद हमारे पास दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से, फ्रीक्वेंसी से। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, देखो मीन का कोई भी मेथड है, चाहे आपका डायरेक्ट मेथड है चाहे आपका एज्यूम मीन मेथड है, सबसे पहला स्टेप होता है एक्स आई निकालना। अब मैंने आपको एक्स आई का फॉर्मूला समझाया था, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये लेफ्ट साइड वाली सारी लोअर लिमिट है, राइट साइड वाली सारी अपर लिमिट है। तो आप क्या करोगे, सारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स को ऐड करते जाओगे, 2 से डिवाइड करो। जैसे 25 प्लस 35 आप ऐड करोगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 20। तो इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो 20। अब देखो 10 10 का गैप चल रहा है, तो अगर सब में हम 10 10 ऐड करते जाए तो हमारे पास एक सबकी एक्सआई इजी निकल जाएगी। तो अगला होगा हमारा 30, फिर हमारा होगा 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80। तो 10 10 के गैप से हमने क्या करा, सारी एक्सआई कैलकुलेट करी, राइट। तो एफ आई एक्सआई निकालने के बाद जैसे आपको पता है जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनता है वो एफ आई एक्स आई का बनता है, बट यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं होता। यहाँ पे हमारा एक कॉलम बनता है लास्ट एफ आई डी आई बोलते हैं, वहाँ पे एफ आई एक्स आई बोलते हैं, यहाँ पे एफ आई डी आई बोलते हैं। अब व्हाट इज डी आई, हमें ना डी आई यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब एक कॉलम, एक इस मेथड में एक कॉलम एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। वहाँ पे एक्स आई के बाद डायरेक्ट एफ आई एक्स आई होता है, यहाँ पे एक्स आई के बाद डायरेक्ट एफ आई एक्स आई नहीं होगा, पहले डी आई निकलेगा। डी के बाद फिर ये जो एफ आई और डी आएंगी, इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारी सारी एफ आई डी आ जाएगी। अब डी कैसे निकालते हैं, डी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एक्स आई माइनस ए। ये एक फॉर्मूला होता है डी का, एक्स आई माइनस ए। याद रखना कभी भी a माइनस एक्स आई नहीं करना, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हमेशा एक्स आई माइनस ए करना है, a माइनस एक्स आई नहीं करना। फॉर्मूला फिक्स्ड है, हम अपनी मर्जी से फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते। अब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई के एक्स आई, तो ये सारी आपने निकाली हुई है। ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मेथड का एज्यूम्ड मतलब होता है किसी चीज को लेट करना, एज्यूम्ड करना। तो ए का मतलब क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू। हम क्या करेंगे, एक्स आई में से बीच की कोई भी वैल्यू हम एज्यूम्ड कर लेंगे। आप 40 भी कर सकते हो, आप 60 भी कर सकते हो, बीच की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम्ड कर लो, लेट कर लो।
अब हम जितनी भी हमारी एक्सआई दी हुई है इन सब में से जो वैल्यू हमने एज्यूम्ड कर ली, इन सारी वैल्यूज को अगर हम एक्सआई में से माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास सारी डीआई कैलकुलेट होंगी। जैसे अब देखो 20 में से जब आप 50 माइनस करोगे, करना तो 50 माइनस 20 है, करेंगे तो 50 माइनस बड़े में से छोटा ही, बट साइन बड़े वाले का आएगा, ये आपको मैथ्स के रूल पता है। तो 20 माइनस 50 ऑब्वियस है माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10 एंड 50 माइनस 50 0। स्टार्टिंग की क्वेश्चन नेगेटिव में आए क्योंकि आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, आप xi में से ही माइनस कर रहे हो। अब दोबारा 60 में से 50 10 क्योंकि आप xi में से ही माइनस कर रहे हो, अब वैल्यूज बड़ी हो गई, 70 माइनस 50 20, दिस माइनस दिस 30। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारी xi में से जो वैल्यू हमने एज्यूम्ड करी हुई है उसको माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट आएगी, di। अब फाइनल स्टेप क्या है, जो भी हमारी ये fi आई और जो भी हमारे पास ये di आई, fi एंड di, ये fi di जितनी भी इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सारी क्या आ जाएगी, fi di। अब fi di 6 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 6 3 18 माइनस 180, ऐसे मल्टीप्लाई 11 इंटू 2 ये आ जाएगा माइनस 220, फिर उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से जो आ जाएगा माइनस 70, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 40, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 40, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 30। तो fi को di के साथ मल्टीप्लाई करते चले गए, सारी आ गई हमारे पास fi di। अब लास्ट हमने क्या करना है, इस fi di का टोटल करना है जैसे fi xi का करते थे। देखो माइनस माइनस वाली अलग से प्लस कर लो, प्लस वाली अलग से कर लो, इजी वे यही है, इनको अलग कैलकुलेट कर लो क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इनको अलग कैलकुलेट कर दो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके इसके आंसर में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस 360 आएगा। मतलब सम माइनस में भी आ सकता है, बट ये याद रखना मीन कभी माइनस में नहीं आ सकता, मीन मीडियन मोड के आंसर्स माइनस में नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं आपके फाइनल आंसर मीन का अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि मीन कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, यहाँ माइनस जरूर आ सकता है। ऐसे हम fi का टोटल करके देखते हैं, fi का टोटल क्या आएगा, 11 6 7 4 10 35, इसका टोटल आएगा 35। ये तो हो गया हमारा पहले टेबल प्रिपेयर, हमें क्लास इंटरवल दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, पहले हमने xi निकाली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, फिर हमारे पास एज्यूम मेथड का कांसेप्ट होता है di, फिर हमने di निकाला, di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a, जितनी भी xi है उसमें से a माइनस कर दो, a का मतलब एज्यूम्ड वैल्यू जो हमें xi में से ही एज्यूम्ड करनी है। याद रखना a की वैल्यू जो हम एज्यूम्ड करते हैं वो xi में से ही बीच की कोई भी वैल्यू एज्यूम्ड करते हैं जिसे हम लेट करते हैं। उसके बाद ये सारी fi di को मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो सारी fi di आ जाएंगी, राइट। अब fi di आ गई, इन सबको कैलकुलेट करो, इधर से fi को कैलकुलेट करो। जब दोनों चीजें कैलकुलेट हो जाए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi इंटू h, सॉरी इसमें इंटू h नहीं आएगा, इसमें प्लस a हो जाएगा क्योंकि इसमें a की बात हो रही है, तो प्लस a ही हमारा फॉर्मूला है। अब a चाहे आप पहले लिख लो, देखो बुक्स में कई बार ऐसे भी लिखा हुआ है मीन इज इक्वल टू a प्लस ऐसे लिख लो, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन fi। तो अब a क्या है, a जो तुमने अज्यूम्ड करा है लाइक 50 प्लस fi di क्या हुआ माइनस 360, fi क्या हुआ जो टोटल आया था 35। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके उसमें 50 ऐड कर दो, या आप एलसीएम लेके कर दो। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 39.71। ये हमारा इन दोनों को डिवाइड करके और प्लस माइनस करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39.71। तो हमारा एज्यूम मीन मेथड का मतलब यही है कि एज्यूम्ड करो और उसको कैलकुलेट करो। देखो डायरेक्ट मेथड में fi xi होता है और एज्यूम मीन मेथड में fi di होता है, ये चीज याद रखना। अगर एज्यूम मीन मेथड है तो मतलब fi di, अगर डायरेक्ट मेथड है तो मतलब fi xi। तो fi di के लिए पहले आपको di निकालना पड़ेगा, di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a।
डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, बट यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस, मतलब जो भी हमारा ये ए दिया है ए में प्लस कर दो एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39.71। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड मीन का बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो अब आपके पास दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। अब आप अपनी स्टैट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हो। तो एक बार ट्राई जरूर करना, और जो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम लोग आगे जाके उसकी क्वेरीज को दूर करें।